मैं एएसएफ में सिलेक्ट हो गई हूँ और ये जो भी आज मैं जहाँ पे भी हूँ इसमें सबसे बड़ा हाथ सर वकार वहीद का है। बिकॉज़ मुझे 2 साल हो गए, मैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर रही थी, सर के थ्रू ही कर रही थी, काफ़ी जगह मैंने अप्लाई किया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हुआ एम स्टूडियो। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? हमेशा की तरह रियल मोटिवेशन आपके पास लेके आता है एक ऐसी वीडियो जिसे सुनने के बाद आपके अंदर हिम्मत, ताकत, कुव्वत खुद ब खुद पैदा होनी शुरू हो जाती है। जैसे कि आप लोग वीडियो के अंदर देख रहे होंगे, एक मासूम सी बच्ची मेरे साथ बैठी है, राइट। उसका इंट्रोडक्शन कराने से पहले मैं आपको चंद बातें बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में जब भी आपको ऐसा लगे कि कोई भी आपका साथ नहीं देने वाला, तो परेशानी के वक्त, दुखों के वक्त क्या करना चाहिए? आपको नमाज की तरफ जाना चाहिए, आपको मुसल्ले की तरफ जाना चाहिए, आपको अल्लाह ताला को याद करना चाहिए। लोग कहते हैं कि सिफारिश होगी तो नौकरी मिलेगी, लोग कहते हैं कि रेफरेंस होगा तो नौकरी मिलेगी। अरे मैं कहता हूँ कि सबसे बेहतरीन रेफरेंस अल्लाह सुब्हाना ताला का है, और जिसके साथ अल्लाह ताला का रेफरेंस होता है ना, दुनिया के किसी रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है। जी, मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी स्टूडेंट की जो कि मेरे साथ बैठी हैं, जिनका नाम है ईज़ा खान, और वो पाकिस्तान एएसएफ के अंदर सेलेक्ट हो गई हैं और चंद दिनों के बाद वो ट्रेनिंग पे जाएंगी। आज हम उससे बात करते हैं। हुआ एम अकेडमी की ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि हमारे पास से एक और लड़की सेलेक्ट हुई है। जैसे कि आपको पता है कि हम लड़कियों के इंटरव्यूज़ कम रिकॉर्ड करते हैं। आज से पहले हमने एक आयशा का इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था जो कि पंजाब पुलिस में है। उससे पहले हमने मानूर का इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था जो कि एयरफोर्स में है, और उससे अलावा और 3-4 लड़कियाँ थी, रिमशा वगैरह। और ये मेरे ख्याल से 9th या 10th नंबर पर लड़की आती हैं जिन्होंने ये हिम्मत और ये कुव्वत अपने अंदर पैदा की है, और उनके भाइयों ने इन्हें ये इजाज़त दी है कि आके वीडियो रिकॉर्ड करें ताकि आप सब लड़कियों को और लड़कों को इस बात के बारे में समझा सकें, बता सकें कि आप लोग भी सब कुछ कर सकते हो विदाउट एनी रेफरेंस। तो हम बात करते हैं सबसे पहले ईज़ा से। अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी वालेकुम अस्सलाम। माइक ले लें बेटा आप। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम सर। बेटा कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक बेटा सर। सबसे पहले थैंक यू सो मच, आज आप आई हैं। और सबसे बड़ी बात, मेरे लिए पिज़्ज़ा भी आया। पिज़्ज़ा मैं दिखा सकता हूँ, पिज़्ज़ा दिखाइए एक मिनट। ये देखें, सेलेक्ट होने के बाद पिज़्ज़ा भी मिलता है, ठीक है। तो ये पिज़्ज़ा आपको भी लेकर आना पड़ेगा जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे। इससे पहले मुझे अपने बारे में थोड़ा बहुत बताएं ताकि ऑडियंस को ये बात पता चले कि आपका नाम क्या है और आप कौन सी क्लास की स्टूडेंट है और आप कहाँ सेलेक्ट हुई। आराम से कौन से बताएं, रिलैक्स होकर। मेरा नाम ईज़ा खान है और मैंने रिसेंटली अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और मैंने एडमिशन मास्टर्स के लिए अप्लाई किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एएसएफ में सिलेक्ट हो गई हूँ। और ये जो भी आज मैं जहाँ पे भी हूँ इसमें सबसे बड़ा हाथ सर वकार वहीद का है। बिकॉज़ मुझे 2 साल हो गए, मैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर रही थी, सर के थ्रू ही कर रही थी, काफ़ी जगह मैंने अप्लाई किया। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने जहाँ रिस्क लिखा होता है अल्लाह उसको अपने बंदे को वहाँ पे बुला लेता है। तो सर की बहुत मेहनत थी, सर ने फ्री ट्रेनिंग करवाई थी और सर ने बहुत सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। इधर मैं समझ सकता हूँ इस टाइम आपकी आंखों में दुख और वो अल्फाजों में दर्द इस बात की वजाहत कर रहा है कि आप पहले ही बड़े मुश्किल हालात से गुजरी। ये बच्ची बहुत मजबूत है और बहुत बहादुर है। काफ़ी बार आंसू आंख के अंदर समा लेती है और अंदर ही ले जाती है, कभी आंख से बाहर आने नहीं देती, लेकिन अल्फाजों के तलफ़्फ़ुज़ इस बात की तर्जमानी कर देते हैं कि इंसान किस तरह दुख से गुजरा है और किन कांटों से गुजर के वहाँ तक पहुँचा है। ईज़ा, आपके वालिद साहब दुनिया में नहीं हैं। जी सर। आज आप एएसएफ में हो चुकी हैं, यूनिफॉर्म आपके ऊपर होगा और लोग आपको सलूट करेंगे, और वो दिन बहुत नज़दीक है कि आपकी वालदा का सर फ़ख्र से बुलंद हो जाएगा। और जब आप यूनिफॉर्म पहन के अपने घर आएंगी, लोग तो लड़के के लिए दुआ करते हैं कि हमारे घर बेटा पैदा हो, सारा बनेगा। अगर आज आपके अब्बू हयात होते तो उन्हें कैसा महसूस होता? मैं समझ सकता हूँ अल्फाज नहीं होंगे, लेकिन चंद अल्फाज आप अपने अब्बू के लिए बताएं ताकि उनकी रूह को अल्लाह सुब्हाना तआला सुकून पहुँचाए। आमीन आमीन। एक्चुअली मेरे फादर की बहुत ख्वाहिश थी, दिली ख्वाहिश थी। हम माशाल्लाह 6 बहन भाई हैं, 2 भाई हैं और 4 बहनें। उनकी बहुत ख्वाहिश थी कि मेरे बच्चों में से कोई आर्मी में हो, फोर्स में हो, बिकॉज़ मेरे फादर ख़ुद भी आर्मी ऑफिसर थे। तो उनकी लाइफ में, उनको अब 9 साल हो गए उनकी डेथ को, वो अपनी लाइफ में तो नहीं ये सब देख सके, लेकिन मुझे पता है कि वो अभी मुझे देख रहे होंगे और कितना खुश होंगे। तो उनकी बहुत बड़ी ये ख्वाहिश थी और मुझे प्राउड है कि मैंने अपने फ़ादर की विश पूरी की है। और उसके बाद मेरी मदर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, हर जगह पे मेरी मदर ने मुझे सपोर्ट किया है। और फादर के बाद मैंने ख़ुद को इतना स्ट्रॉन्ग किया था कि मैंने अगर कुछ करना है तो मेरी मदर के लिए मैंने करना है, मेरे छोटे बहन भाइयों के लिए मैंने उनको सपोर्ट करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशरा है जहाँ पर लड़की को बाहर निकलने से पाबंदी लगाई जाती है, गली में जाओ तो 10 लड़के तंग करने के लिए शुरू हो जाते हैं। इतने मुश्किल हालात में आपने किस तरीके से, आप मेरे पास पढ़ती भी रही हैं ग्रेजुएशन में,
किस तरीके से आप अपनी फ़ीस मैनेज करती रही और कॉल सेंटर की डिफरेंट जॉब्स आपने की, जो कि लड़की के लिए करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और आपने अपने मतलब कि इस्लामी दायरे में रह के आपने इन सारे कामों को किया, तो ये कितना मुश्किल था आपके लिए? सर आसान तो कुछ भी नहीं होता लाइफ में, बस ये है कि आपको अपना गोल सेट करना होता है, आपको अपने इरादे मजबूत करने होते हैं, आपको खुद पे सबसे पहले आपको खुद पे बिलीव होना चाहिए। जो लोग बोलते हैं कि पैसे दे के नौकरी मिलती है, करप्शन से नौकरी मिलती है, रिश्वत दो तो नौकरी मिलती है, जब मैं आपको समझाता भी था कि हमने भूखे मर जाना है लेकिन हराम नहीं खाना, तो आज हलाल तरीके से हमें नौकरी मिली है अल्हम्दुलिल्लाह सर। यस सर। तो इन लोगों को बताएं कि 2020 में भी अल्लाह है सर। अल्लाह तो है, नो डाउट अल्लाह तो है। मुझे भी यही था, मेरे फादर नहीं है, मेरे पास कोई रेफरेंस नहीं था ऐसा कि कहते हैं गवर्नमेंट जॉब रेफरेंस के बगैर नहीं मिलती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अल्लाह का रेफरेंस था। मैं यही दुआ करती थी कि मेरे पास अल्लाह की सिफारिश है, अल्लाह ने चाहा तो मुझे ये जॉब मिल जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह सर, विदाउट एनी रेफरेंस और आपकी मेहनत से, आपने इतनी मेहनत करवाई और आपने तैयारी करवाई, उसकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। बहुत ज़्यादा बच्चियों और बच्चे डिफरेंट अकेडमी ज्वाइन करते हैं, 6-6 10-10 हज़ार नहीं बल्कि 25-25 हज़ार वो खर्च करते हैं। तो हमारी अकेडमी आपको पता है पिछले 6 से 7 सालों से लोगों को फ्री तैयारी करवा रही है। तो आप इन बच्चों और बच्चियों को क्या कहना चाहते हैं कि ये पैसे इसी तरह ज़ाया करते रहें या इन्हें हमारे पास आना चाहिए? सर देखें, अब हर किसी की अपनी अपनी होती साइकी होती है। अब स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स हैं उनके पास पैसा है बट उनको ये नहीं पता कि हमने यूटिलाइज़ कैसे करना है। उनको पता हम फ़ी पे कर सकते हैं, वो बस ये इसमें होते हैं कि हम फ़ी पे कर दें, हमें ये नहीं पता कि हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, नॉलेज मिल रही है, नहीं मिल रही। बट मेरी यही एडवाइस होगी सब स्टूडेंट्स को जो मुझे देख रहे हैं, जो गर्ल्स बॉयज़ जो मुझे देख रहे हैं, अगर आपके पास पैसा है तो प्लीज़ आप उसको वेस्ट नहीं करें, अपने माइंड से सोचें। जहाँ से आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जहाँ से आपको आपके फ्यूचर सेट नज़र आ रहा है कि यहाँ पे हमारा फ्यूचर सेट होगा, आप वहाँ पे आएँ। और सिर्फ पैसा लगाने से कुछ नहीं होता। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके पास पैसे नहीं है लेकिन वो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, और उनमें से एक मैं भी हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैंने अपनी फीसिस कैसे मैनेज की हैं, मैंने जॉब की है, मैंने अपने घर को भी देखा है, मदर को, सब कुछ मैंने किया है, साथ साथ मैंने ये भी मैनेज किया है। ये बताता चलूँ कि ASF वाइद ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पर गर्ल्स का जो डिपार्टमेंट है वो बॉयज़ इंटर नहीं हो सकते और बॉयज़ के डिपार्टमेंट में गर्ल्स इंटर नहीं हो सकती। इनकी इंस्ट्रक्टर सिर्फ गर्ल्स ही होती हैं, इन्हें ट्रेनिंग सिर्फ गर्ल्स देती हैं, यानी ये वहाँ पर टोटली सेफ़ हैं। ASF की टोटली सेफ़ हैं, राइट, वहाँ पर ये, और बड़ी सेफ़ जॉब है वहाँ पर, और वहाँ पर आप इस्लामी दायरे में रह के पर्दा वगैरह भी सब चीज़ें आप कर सकते हैं, आपको अलाउ है। अच्छा ईज़ा, अब हम आते हैं ज़रा थोड़े से कॉमेडी क्वेश्चंस की तरफ। दुख काफ़ी हो गए। पहली तनख्वाह में से क्या करने का इरादा है? मामा को देंगी, छोटे भाई को मोटरसाइकिल लेके देने का इरादा है, या फिर मेरे लिए दोबारा पिज़्ज़ा लेके आने का इरादा है? सर इंशाल्लाह आपका पिज़्ज़ा आता रहेगा। थैंक यू सो मच। तो फर्स्ट सैलरी तो ऑफ कोर्स मदर के हैंड ओवर करूँगी, क्योंकि उनके लिए ही किया सब कुछ, उनको सपोर्ट करने के लिए किया। तो फर्स्ट सैलरी तो ऑफ कोर्स मदर के लिए, और उससे पहले अल्लाह की राह में सदका वगैरह दूंगी। सही। अच्छा ईज़ा, अब एक लास्ट पॉइंट को हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद अपनी बात को मुकम्मल करेंगे। ईज़ा, वो बच्चियाँ जिनके घर वाले उनकी तालीम छुड़वा देते हैं, घर वाले कहते हैं कि नहीं तुमने नहीं पढ़ना, तुमने पढ़ के क्या करोगे, तुम्हारी तो बस शादी कर देंगे, जहेज दे के भेज देंगे, सब चीज़ें, क्या लड़की की यही ज़िंदगी है कि उसे उठाए और किसी भी मर्द के हवाले कर दिया जाए? ठीक है, उससे ये ना पूछा जाए कि तुम्हें तालीम देनी है या नहीं देनी। वो लड़की उस मुश्किल हालात में क्या करे, किस तरह वो अपनी तालीम को हासिल करे? सर बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं, जैसे कि मैंने इंटर किया था गैरिसन कॉलेज से, उसके बाद कुछ घर के सिचुएशंस ऐसी हो गई थी कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी कंटिन्यू नहीं रख सकी। मैंने घर में तैयारी की, ग्रेजुएशन की, मैंने घर पे ग्रेजुएशन किया। जी बिल्कुल सर, सबसे बड़ी बात यही होती है हिम्मत। आपके अंदर अगर हिम्मत है, आपके अंदर कुछ करने का हौसला है, तो दुनिया की कोई चीज़ आपको नहीं रोक सकती। ये चीज़ मैंने खुद अपने अंदर नोटिस की है, अपने ऊपर खुद अप्लाई की है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे उसका अजर मिल रहा है कि अगर आपके अंदर खुद कुछ करने का हौसला है तो आपको दुनिया की कोई चीज़ नहीं रोक सकती, चाहे वो आपके घर वालों की रुकावटें हों कि घर वाले आपको मना कर रहे हैं पढ़ने से, या आपके फाइनेंशियली कोई इशू है। तो फाइनेंशियली कोई इशू ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर फाइनेंशियली इशू है तो सर वकार वहीद अवेलेबल हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो अगर आपको खुद के ऊपर होना चाहिए कि आई एम पॉसिबल, आई एम पॉसिबल, आप पॉसिबल हो, आपको पता है आप कर सकते हो, डेट्स इट। और बाकी फिर रास्ते खुद ही अल्लाह बना देता है, बस आपको खुद पे यकीन होना चाहिए। अच्छा, जैसे कि मैं आप लोगों को एक बार रिपीट कर दूं कि ईज़ा खान जो कि ASF के अंदर सेलेक्ट हो चुकी हैं,
विदाउट एनी रेफरेंस, विदाउट एनी अप्रोच, विदाउट एनी करप्शन, विदाउट एनी रिश्वत, बगैर कुछ पैसे पूसे दिए अपनी मेहनत से, स्ट्रगल से हुएम एकेडमी से तैयारी करके वहाँ पर सिलेक्ट हुई हैं। 2020 में भी आप लोग बगैर पैसे दिए नौकरी को हासिल कर सकते हैं। बहाने करना छोड़ें और मेहनत करना शुरू करें। बेटा बहाने करना बहुत आसान होता है, शायद मेरे अब्बू होते तो मैं लग जाता, शायद मेरे मामू अफसर होते मैं लग जाता। इस बच्चे का कोई नहीं है, लेकिन इस बच्चे का एक वो है जो शायद किसी का होता है, शायद सबका ही होता है, लेकिन कोई समझता नहीं। जानते हैं क्या? वो है अल्लाह सुब्हानहू ताला। इस बच्चे को अल्लाह ताला पे बेइंतहा यकीन था और है और रहेगा। वो यकीन ही इसे आज इस मुकाम तक पहुंचा दिया है। तो बेटा आप लोग देखते रहें हुएम स्टूडियो, और अगर हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर लाजमी करें ताकि हमारी बात आगे तक पहुंचे। और अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं तो हमसे रुजू करें, हम फ्री तैयारी करवाएंगे आपको आज भी और हमेशा इंशाल्लाह। आखिरी बात हम ईज़ा के पास ही लेके चलते हैं, और ईज़ा को कहते हैं कि हुएम एकेडमी के बारे में चंद अल्फाज बोले, उसके बाद हम आपको अल्लाह हाफिज़ कहेंगे। जी ईज़ा। जी थैंक यू सो मच सर। सर एकेडमी और सर वकार वहीद के बारे में तो सिर्फ यही बोलूँगी कि अल्लाह आपको बहुत कामयाबी दे, अल्लाह आपको जो आप ज़िंदगी में चाहते हैं अल्लाह आपको दे, और कामयाबी चाहिए बस इंशाल्लाह सर वो तो आपको मिलती रहेगी, और अल्लाह आपको भी कामयाब करे। और अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, सच में अगर आप अपनी लाइफ सेट करना चाहते हैं, अपने घर वालों की ज़िंदगी बनाना चाहते हैं, तो एक बार ज़रूर सर वकार वहीद की एकेडमी विज़िट करें, इनको चांस दें। ये आपके फ्यूचर को ब्राइट बनाएंगे। करना आपने ही है, बस ये आपको एक रास्ता दिखाएंगे, चलना आपने खुद है उस पर। बहुत शुक्रिया ईज़ा, थैंक यू सो मच। आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें की और सारी बात हमारी हौसला अफजाई की सबकी। बस बेटा मैं आप लोगों को लास्ट पॉइंट पे ये कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में इतना ज़हन में रखना कि अगर अल्लाह ताला पे यकीन है तो फिर रुकना नहीं है, और अगर अल्लाह पे यकीन नहीं है तो फिर कुछ ना करो। लेकिन अगर अल्लाह पे यकीन है तो रुकने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए। और यही बात मेरी कामयाबी, मेरे स्टूडेंट्स की कामयाबी है। अल्लाह सुब्हानहू ताला बच्ची को हमेशा कामयाबी दे और तरक्की दे, आमीन। और मुझे आज जितनी खुशी हो रही है मैं आपको अल्फाजों से बयान नहीं कर सकता कि मेरा सिर कितना फ़ख्र से बुलंद हो गया कि मेरे साथ एक ASF की ऑफिसर बैठी हुई है। और अल्लाह ताला आपको खुश रखे। दोबारा मुलाकात होगी, देखते रहे हुएम स्टूडियो। अल्लाह हाफिज़।